शुरुआत होती है हमारी कहानी के मुख्य किरदार से और उसके एक मित्र से। तो चलिए मिलवाते हैं आपको उन दोनों से, शेरा राउली से। अरे कहाँ था तू यार? तेरे को इतने टाइम से ढूंढ रहा हूँ और तू इधर उधर घूम रहा है। अरे यार शेरा, एक बात तो बता यार, अरे वो लड़की कौन थी? कौन सी लड़की? मुझे नहीं मालूम। तू कौन सी लड़की के बारे में पूछ रहा है? अरे चल यार, गुस्सा क्यों करता है? तू तो मेरी जान है। अच्छा बस बस बस, तेरे लिए काम ढूंढा है, जाना है तो बता दे मुझे। हम गरीबों का बस यही है, हर रोज कोई ना कोई दिहाड़ी ढूंढो, अपने लिए और तेरे लिए। पता नहीं हमारे दिन कब बदलेंगे। बदल जाएंगे यार शेरा, चिंता क्यों करता यार? और मैं अकेला थोड़ी कहीं जाने वाला हूँ, तुमको भी तुम्हें भी अपने साथ रखूंगा। हाँ वो तो है राहुली, मुझे मालूम है कि हम दोनों एक दूसरे के पक्के दोस्त हैं, लेकिन कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर। मैंने तेरे लिए काम ढूंढा है और बोल तो वो करेगा। हाँ यार तू बता यार एक बार। मैं तेरी इज्जत करता हूँ और जो तू कहेगा, जो भी तू काम बताएगा वो मैं ना करूँ, ऐसा कभी हो नहीं सकता। चल बता यार। शेरा, हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना है, वहाँ पर उनके बोर्ड्स का काम करना है, बोर्ड्स लगाने हैं उनके। लगा देगा? हाँ कोई बात नहीं, हम दोनों मिलजुल कर लगा लेंगे और पैसे भी ले लेंगे। चल ठीक है, हम चलते हैं, तो मैं मिलवाता हूँ तुम्हें उसके मालिक से। तभी राउली और शेरा वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पहुंचते हैं मालिक से मिलने, काम के लिए। तभी शेरा मालिक से कहता है, नमस्ते सर, ये है मेरा दोस्त राउली और मैं शेरा, आपकी जिससे बात हुई थी। अरे अरे भाई साहब, आप आ गए? तुम दोनों। अरे मैं तो कब से तुम्हारी राह देख रहा था, पता नहीं इतने टाइम तुम कहाँ गायब हो गए थे, कहाँ पर थे? अबे जल्दी जल्दी आओ, अब काम शुरू करते हैं। शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है काम का, चलो काम शुरू करते हैं। ठीक है सर, राउली ने कहा। तभी मालिक राउली से पता नहीं कहाँ कौन कौन से बंदों को ढूंढ कर ले आता है ये शेरा। कैसे कैसे बंदों को ढूंढ कर ले आता है। एक तो इतना धीरे धीरे काम करते हैं, इन्हें काम भी करना ढंग से नहीं आता, और पैसे पैसे ये नवाबों के मांगते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा फिल्म का सुपरस्टार हो। ऐसे इनके पैसे, इनकी कीमत है, काम करने की कीमत। तभी राउली, क्या हुआ सर? मुझसे कोई गलती हुई सर? अरे तुमसे भला कोई कैसे गलती हो सकती है? तुम तो आखिर बहुत बड़े एक्टर हो, मैंने तुम्हारी वीडियोस देखी है। एक्टर बनने का शौक है ना बेटा? जिंदगी में मेहनत भी करनी पड़ती है। सीधा ही एक्टर बनने के पीछे भागोगे तो जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। एक सलाह दूं तुम्हें, वीडियो बनाकर ना छोड़ दो और अपनी मजदूरी दिहाड़ी पर ध्यान दो, जिंदगी अच्छी कट जाएगी। तभी शेरा मालिक से कहता है, सर अपनी सलाह अपने पास ही रखिए
और रावली जो करता है वो उस पर आप प्लीज़ अपनी टिप्पणी देना बंद कर दीजिए। अरे मैं तो केवल सलाह दे रहा था, तुम तो बुरा ही मान गए शेरा। और मैंने तुम्हें तो कुछ कहा ही नहीं, मैं तो केवल इस रावली के बारे में बात कर रहा हूँ। कोई बात नहीं सर, रावली ने कहा। कोई बात नहीं सर, अब से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी से काम करूँगा और काम को अच्छी तरह से ख़त्म करूँगा। तभी मालिक, ठीक है, चलो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो और निकलो यहाँ से, मुझे भी अपने घर के लिए निकलना है। सारा दिन खराब कर दिया इन लोगों ने। तभी शेरा रावली से, क्या जिंदगी है यार, सारा दिन ऐसे बीत जाता है मजदूरी करते करते, और ये बड़े लोग पैसे देने में इतना टाइम लगाते हैं और इतनी बातें सुनाते हैं, जरा सा काम देकर इतनी सारी बातें सुना देते हैं। तभी रावली शेरा से, क्या करें यार शेरा, अपनी किस्मत ही ऐसी, अपनी ज़िंदगी में जो लिखा है अब वो चीज़ें तो हमें झेलनी ही पड़ेंगी अपनी ज़िंदगी में। कर्मों का हिसाब है, जब हमारे कर्म सुधर जाएंगे, भगवान की इच्छा होगी तो हमें अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। तभी वहाँ से एक लड़की गुजर रही होती है। रावली, अरे शेरा शेरा शेरा, उधर देख, उधर उधर, मैं उस लड़की के बारे में तुमसे पूछ रहा था। अरे यार, तू फिर लड़की, तू पागल हो गया इस लड़की के पीछे। अरे यार, गुस्सा क्यों करता है शेरा, मैं तुझसे ही पूछूंगा, तू मेरा दोस्त है इसलिए मैं तुझसे पूछ रहा था कि तू शायद इस लड़की को जानता हो। तभी शेरा रावली से, नहीं भाई, मैं नहीं जानता इस लड़की को, तू ढूंढ इसे, इसका नाम पता, कहाँ रहती है, क्या करती है। वैसे भी उसने मुंह ढका हुआ है अपना पल्लू से। हाँ यार शेरा, रावली ने कहा, हाँ यार शेरा, ये लड़की हमेशा अपना पल्लू से मुंह ढक कर रखती है, कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखाती। तभी वो लड़की कॉलेज में एंटर करती है, जहाँ पर रावली भी पढ़ रहा होता है। तो रावली उस लड़की को रोकता है। अच्छा मैडम मैडम मैडम, रुकिए। हाँ जी बोलिए, क्या बात है, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? मैडम, मुझे आपसे एक बात करनी थी। आप नई है ना इस कॉलेज में? हाँ, तो आपको क्या लेना है? क्या आप टीचर हो? नहीं मैम, आप तो बुरा मान गई, रावली ने कहा। मैं तो बस ये कह रहा था कि अगर आपको इस कॉलेज के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको रास्ता दिखा देता हूँ। तभी उस लड़की ने कहा, प्लीज़ अभी मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अगर मुझे आपकी मदद की ज़रूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगी। तभी रावली, हाँ यार, कितनी खूबसूरत है यार, एक बार इसका नाम पता चल जाए, नाम पता लग जाए और ये पता लग जाए ये कहाँ रहती है, इसका चेहरा देखने को मिल जाए, जिंदगी बन जाएगी मेरी इसके साथ, शादी कर लूंगा और बच्चे पैदा करूंगा इसके साथ, सारी जिंदगी इसे दे दूंगा अपनी। एक बार बस मुझे ये मिल जाए, ये लड़की मिल जाए, कितनी खूबसूरत है यार, इसे देखकर तो मेरी आंखें इस पर ठहर जाती हैं और दिल है कि दिल थम जाता है इस पर
किसी और लड़की की तरफ देखने को मन ही नहीं करता। इतनी खूबसूरत लड़की है ये। दिल में तभी गाना चलना शुरू हो जाता है, दुपट्टा बेईमान रे। फिर अगले सीन में यह एक बहुत ही शानदार और फिल्मी सिनेरियो है। एक नया स्टार राउली, जो अपनी पहली मूवी राउलीवुड के साथ धूम मचाने के लिए तैयार है। द राइज ऑफ राहुल, राउलीवुड का स्वागत। एक वक्त था जब मैं ख्वाब देखा करता था, जैसे एक साधारण जैकेट पहने हुए माइक के साथ फोटो खिंचवाकर अपना हुनर तलाशना। बहुत बुरा समय देखा जिंदगी में। पहले लोग मेरी गायकी का और मेरी जो शायरी का मजाक बनाते थे, और जब उसी मजाक को, उसी दर्द को मैंने अपने अल्फाजों में बदल लिया, तो आज वही सपना मेरा हकीकत बन गया है। मुंबई की सड़कों पर एक चमचमाती हुई हमर कार आकर रुकती है। जैसे ही दरवाजा खोलता है, फैंस का शोर चारों ओर, राउली 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 राउली, आसमां छूने लगता है। तभी राउली बाहर निकलता है। वही कॉन्फिडेंस, वही स्वैग। उसके साथ उसकी लीडिंग लेडी, उस फिल्म की हीरोइन उसके साथ होती है, जिसकी सादगी और खूबसूरती के लोग उसे देखते ही दीवाने हो जाते हैं। चारों तरफ स्पॉटलाइट और कैमरास, चारों तरफ फ्लैशिंग लाइट्स और मीडिया के सवाल। राउली अपनी पहली मूवी के एक्शन सीन्स के बारे में बताता है। तभी राउली से एक एंकर, एक न्यूज़ चैनल के एंकर पूछती है, अपनी इंस्पिरेशन के बारे में बताइए राउली, कि आप इतने बड़े स्टार, आपने एक्टिंग की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? आप जो राइटिंग करते हैं, जो गाने लिखते हैं या गाते हैं, आपको वो इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? क्या यह साल की सबसे बड़ी रोमांटिक मूवी है, होने वाली है? आप अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसे देते हैं? आज आपकी फिल्म का पहला शो है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? ठीक है मैडम, मैं आपके सवालों का जवाब देता हूँ। तभी राउली कहता है, ये फिल्म सिर्फ मेरी नहीं, हर उस इंसान की है जो बड़े सपने देखता है। राउलीवुड का सफ़र ही ऐसा है जिसमें रोमांस नहीं, एक्शन और जज्बात भी हैं। राउलीवुड द मूवी और मेरी इंस्पिरेशन मेरे साथ है, जिसने मेरा हर कदम पर मेरा साथ दिया, वही मेरी इंस्पिरेशन है। और मैं अपनी फैमिली, अपने फैंस, उस भगवान का, सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे ये मौका मिला। मूवी के पहले दिन प्रीमियर पर ऑडियंस ने देखा राउली का एक नया अवतार। एक्शन, बिना किसी बॉडी डबल के खतरनाक स्टंट्स, रोमांस, एक ऐसी केमिस्ट्री जिसने सबका दिल जीत लिया। इंस्पिरेशन ऑफ एवरीवन। राउली की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे आप एक साधारण बैकग्राउंड से क्यों ना हो, चाहे आप किसी भी जात से हो, चाहे आप किसी भी गांव शहर में रहते हो, आपका रंग जैसा भी है, ये आपकी कामयाबी के लिए कभी मायने नहीं रखता।
अगर आपकी मेहनत और जुनून सच्ची है तो एक दिन रेड कारपेट आपका इंतज़ार ज़रूर करेगा। आज हर एक नया न्यूकमर राउली जैसा बनना चाहता है। रॉलीवुड एक फिल्म नहीं, एक मिसाल बन चुकी है। जब इंसान के जेब में पैसे नहीं होते तब इंसान किसी से बात करने या फ़ोन से बात करने से पहले भी कई बार सोचता है कि सामने वाले को कैसा लगेगा। उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही तब आता है जब उसके पास पैसा आ जाता है। राउलीवुड पार्ट 2। पुराना कॉलेज का सीन। राउली गा रहा है, आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। तभी उसके कुछ दोस्त उसको रास्ते में रोकते हैं और कहते हैं, अरे यार राहुली, वो गाना सुना जो स्कूल में सुना रहा था। नहीं यार, अभी मैं कहीं जा रहा हूँ, राहुली ने कहा। उसके दोस्त, अरे रुक जा यार, 2 मिनट रुक, बैठ जा। कहाँ, समय भागे थोड़ी जा रहा है। कौन सा घर वाले भागे जा रहे हैं। बैठ जा, चले जाना, थोड़ी देर बाद चले जाना, हमारे पास भी बैठ जाया कर। तो हमेशा भागता ही रहता है। राहुली के घर वाले, ऐसे लड़के से कौन शादी करेगी जो रास्ते में रुककर लोगों को गाने सुनाता है और वो पीठ पीछे इसका मजाक बनाते हैं। राहुली के दोस्त, अरे सुपरस्टार, अरे सुपरस्टार, रुक रुक, अंदर से गाना सीख, जोर जोर से गा, जोर जोर से, जोर जोर से, तभी लोगों को पता चलेगा ना तुम्हारी आवाज़ के बारे में कि तुम गा रहे हो। ये मेरा दोस्त है, ये आउट ऑफ इंडिया आया है, ये तुम्हें स्टार बना देगा। ऐसे इसको बोलकर इससे 2-4 गाने सुन लेंगे। क्या चलता है, क्या जाता है अपना। ये तो वैसे भी मजाक को सीरियसली ले लेता है और 2-4 गाने ऐसे ही सुना देता है। तभी बदलाव की शुरुआत। राहुली दिए की रोशनी में डायरी लिख रहा है, जब दर्द शब्द बन जाए। शेरा, देख देख। शेरा राहुली से, देख राहुली, देख राहुली, मैं तेरे दिल की सारी बातें जानता हूँ, तो प्लीज़ मुझसे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। राहुली, समझने की कोशिश करो शेरा, मैं भी तड़प रहा हूँ उससे मिलने के लिए। यार उसको कितनी बार देखा है, हमेशा अपने मुंह पर दुपट्टा ओढ़े रखती है, कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखाती। यार मैं उसका चेहरा देखने के लिए कितना बेताब हूँ, तुम जानता नहीं यार। मैं क्या करूँ यार, हमेशा जब भी देखता हूँ उसके चेहरे पर दुपट्टा ओढ़ा होता है, कभी किस रंग का कभी किस रंग का। क्या करूँ यार, कैसे उसकी शक्ल, उसका चेहरा देख लूँ। राहुली लड़की को आवाज लगाता है, आयशा, 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 मेरी बात सुनो। हाँ जी बोलिए, कौन है आप, और आप मुझे आयशा उनके नाम से क्यों आवाज लगा रहे हैं। मेरा नाम आयशा नहीं है, समझ गए आप। आज से मुझको आयशा नाम से बिल्कुल भी नहीं बुलाइएगा, और मैं आपकी कोई भी बात का जवाब नहीं दूंगी। तभी राहुली ने कहा, प्लीज़ प्लीज़ रुकिए 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 रुकिए, आप इतनी जल्दी में क्यों रहती हैं हमेशा। आप मेरी किसी भी बात का जवाब कभी भी नहीं देती, आप हमेशा जल्दी में क्यों रहती हैं। प्लीज़ मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ।
और आप हमेशा तेजी तेजी में चली जाती हैं, जल्दी में निकल जाती हैं। क्या बात करनी है आपको, बताइए मुझे। तभी राहुली, आप तो पहले तो आप बहुत गुस्सा, आप बहुत, जो मुझे आपके गुस्से से बहुत डर लगता है। और आप इतना गुस्से में क्यों आ रही हैं, प्लीज। तभी राहुली, तभी वो लड़की कहती है, रुक जाओ। पहली बात तो मुझे आयशा कहना बंद करो, और क्योंकि मेरा नाम आयशा नहीं है। और दूसरी बात ये, मैं अपना नाम मैं अपना नाम नहीं बताऊंगी, और ना ही मैं ये बताऊंगी कि मैं कहाँ रहती हूँ। और अगर तुमने ये मुझसे पूछने की कोशिश की तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। अच्छा अच्छा मैडम, मैं, आप तो गुस्सा ही कर रही हैं। मैं तो वैसे पूछ रहा था आपसे, अगर कोई काम है तो बताइए, वरना बिना वजह मेरा वक्त खराब करना बंद कर दीजिए। आप कॉलेज में टीचर हैं ना? हाँ। तो आपको क्या लेना है? एक्चुअली मैं भी उस कॉलेज में स्टूडेंट हूँ। हाँ, तो आप मुझसे ट्यूशन लेना चाहते हैं? हाँ मैम, आप कौन से सब्जेक्ट वैसे आप पढ़ाती हैं? मैं जानना चाहता था कि आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ाती हैं। आप कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, पहले आप मुझे ये बताइए। फिर मैं आपको आपके हिसाब से आपको किसी टीचर को सजेस्ट कर दूंगी, या फिर मैं बता दूंगी कि आपको मैं पढ़ा सकती हूँ या फिर नहीं। मैम, मेरा तो इंटरेस्ट ज़्यादातर सिंगिंग और म्यूज़िक में है। क्या आप मुझे वो सिखा सकती हैं? देखिए, आप जो भी है, आपका पहले बताइए आपका नाम क्या है। मेरा नाम राउली है। तो मिस्टर राउली जी, आप जो भी बातें मुझसे कर रहे हैं ना, पहली बात तो ये है कि मैं आपको बता दूं कि मैं ज़्यादातर एक्टिंग की क्लास लेती हूँ। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में मैं आपको बता सकती हूँ, या फिर एक्टिंग की क्लास या फिर डांस की क्लास। अब आप बताइए कि आप मुझसे कोचिंग लेना चाहते हैं या फिर नहीं। और इसके चार्जेस भी मैं आपको बता देती हूँ कि 15,000 रुपये महीने के चार्जेस लगेंगे। ठीक है मैम, मैं आपको बता दूंगा। क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकती हैं? ठीक है, ये लो, लिख लो। तभी राहुली, हाय यार, कितनी खूबसूरत है यार ये लड़की। एक बार इसका चेहरा देख लूं, एक बार इसका नाम पता चल जाए कि इसका नाम क्या है, कहाँ रहती है ये, फिर तो इससे शादी कर लूंगा। इस स्टोरी के एंड में आपको पता चलेगा राउली का उसकी कॉलेज टीचर के साथ उसका 18 साल पुराना कनेक्शन। तो यहाँ पर राउली पहली बार अपने कॉलेज में अपना गाया हुआ गाना पहली बार गाने जा रहा है। पहली बार उसे अपने कॉलेज में अपना गाया हुआ लिखा हुआ गाना गाने का मौका मिल रहा है, वो भी बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। तो राउली 2-3 घंटे से इंतज़ार कर रहा होता है अपने कॉलेज की फेवरेट टीचर का, जो कि उसके दिल की धड़कन है। तो राउली इंतज़ार करता करता थोड़ा उदास हो जाता है और गाना गुनगुना रहा होता है। हम बेवफा हरगिज़ न थे, पर हम वफा कर ना सके, हमको मिली उसकी सजा,
हम जो खता कर ना सके। तभी राउली का इंतजार खत्म होता है और कॉलेज के गेट पर एंट्री होती है उसी टीचर की जो राउली की फेवरेट टीचर होती है और राउली के दिल की धड़कन होती है, जिसका राउली काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहा होता है, जिसको देखने के लिए राउली की आंखें बेताब होती हैं। तो वो टीचर कॉलेज में एंटर करती है, कॉलेज के गेट से कॉलेज में एंटर करती है। उसने लाल रंग का सलवार सूट पहना होता है और उसने अपने चेहरे पर दुपट्टा ओढ़े होता है, केवल उसकी आंखें ही दिख रही होती है। तो राउली गेट के पास जाता है और मैन अपनी टीचर के पास जाता है और उसे गुड मॉर्निंग विश करता है और कहता है, गुड मॉर्निंग मैम। तो जो राउली की टीचर है वो राउली को कहती है, रिप्लाई देती है, गुड मॉर्निंग राउली, और कैसे हो। तभी राउली अपनी फेवरेट टीचर से कहता है, मैम आपकी सपोर्ट की वजह से आज मुझे पहली बार कॉलेज में अपना गाया हुआ गाना परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है, और वो भी बैंड के साथ, म्यूजिशियंस के साथ। तो राउली की फेवरेट टीचर खुश होती है और कहती है, ये तो बड़ी अच्छी बात है राउली, तुम प्रोग्रेस कर रहे हो और लाइफ में ग्रो कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो राउली अपनी टीचर से एक और बात कहता है, अच्छा मैम, मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ, अगर आप माइंड ना करें तो प्लीज़ मेरी बात का गुस्सा मत कीजिएगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। ठीक है, आप अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती मुझे, और आप मुझे अपना नाम भी नहीं बता रही, लेकिन आपसे मैं बस ये बात कहना चाहूँगा कि क्या आप मेरे साथ कपल डांस करना पसंद करेंगी, क्योंकि काफ़ी सारे कपल्स आज इस पार्टी में डांस कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्या आप मेरे साथ डांस करेंगी, तो मैंने सोचा कि अगर आप मेरे साथ डांस करेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे साथ कोई भी पार्टनर नहीं है और मेरी कोई गर्लफ्रेंड तो है ही नहीं, और अभी शादी भी नहीं हुई है मेरी। तो राउली की कॉलेज टीचर थोड़ा खामोश हो जाती है और आगे चलने लगती है। तभी राउली अपनी कॉलेज टीचर को कहता है, अरे मैम, आपने कोई जवाब नहीं दिया, मैं आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ, आप मुझे बता देती तो मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ आपके जवाब का। आपकी जो इच्छा है आप वो मुझे कह सकती हैं, मैं आपको किसी तरह मजबूर नहीं करना चाहता। तो राउली की टीचर उसे जवाब देती है, राउली, अब मैं जो तुमसे कहने जा रही हूँ, प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैंने तुमसे जो भी अपना नाम नहीं बताया, अपना चेहरा नहीं दिखाया, और अगर मैं तुम्हें किसी बात के लिए मना करती हूँ तो उसकी भी वजह होती है। तो प्लीज़ इस बात को तुम भूल जाओ। मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं कर सकती, इसकी भी वजह है, जब सही समय आएगा तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं अब तुम्हारे साथ डांस क्यों नहीं कर रही। मुझे मालूम है कि कॉलेज में कपल डांस पार्टी है और काफ़ी सारे
टीचर्स एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं, तो उसी वजह से तुम मुझे कह रहे हो कि तुम सिर्फ मुझे डांस के लिए पूछ रहे हो। हालांकि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं अभी तुम्हारे साथ डांस नहीं कर सकती, तो आई एम सॉरी। तो राउली अपनी टीचर को कहता है, मैम कोई बात नहीं, मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानूंगा। अगर आपने मुझे अपने साथ डांस करने का मौका नहीं दिया तो कोई बात नहीं, मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानूंगा। ओके राहुल, और जब तुम परफॉर्म करोगे तो मैं तुम्हारा गाना ज़रूर सुनूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मैं बस यही चाहता था कि जब मैं अपना लिखा हुआ गाना कॉलेज में पहली बार गाऊं तो आप मेरे सामने आप मुझे परफॉर्म करते देखें। ओके राउली, ओके मैम। राउली अपने कॉलेज में अपनी टीचर से कहता है, जब राउली को उसकी टीचर रास्ते में दिखाई देती है तो राउली अपनी टीचर से कहता है, आयशा 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 मेरी बात सुनो, आयशा आयशा 2 मिनट बस। राउली अभी मैं बिजी हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ 2 मिनट रुक जाओ आयशा, प्लीज़ मैं बस 2 मिनट, आप मेरी बात सुनो प्लीज़। हाँ बोलो। अच्छा मैं आपसे ये कहना चाहता था कि पहली बात तो मुझे आयशा कहना मत करो, मेरा नाम आयशा नहीं है। तो फिर आप अपना असली नाम क्यों नहीं बताती? वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती, और आप अपना चेहरा भी नहीं दिखाती, ये आप ऐसा क्यों करती हैं? मैं अपना चेहरा भी तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। जब मेरी इच्छा होगी, जब मुझे तुम पर भरोसा हो जाएगा, तभी मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखाऊंगी। तब तक मैं ऐसे ही दुपट्टा ओढ़ कर रखूंगी। चलो ठीक है, ये आप ही की, ये जैसा आपको ठीक लगे, जैसे आपकी इच्छा हो। लेकिन मैं तो बस आपसे ये कहना चाहता था कि आपने मुझे मेरे बर्थडे पर विश किया था, तो मैं आपसे ये जानना चाहता था कि आपका बर्थडे कब है? तो वो लड़की कहती है, मार्च में। अच्छा मैम, जब आपका बर्थडे होगा तो मैं भी आपको आपके बर्थडे पर हैप्पी बर्थडे विश करना चाहूँगा, और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आपको दुआ दूंगा कि आप जहाँ भी जाएं आप खुश रहें। मैं तो बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी जाएं आप खुश रहें। तभी वो मैडम हंस के चली जाती है और राउली को ओके राउली कह देती है। तो राउली बहुत ही खुश हो जाता है। जल्दबाजी और गुस्से में आकर तुमने मुझे ब्लॉक तो कर दिया, लेकिन मैं हर रोज़ हर रात तुम्हारा अकाउंट चेक करता हूँ कि कभी ना कभी किसी ना किसी दिन तुम मुझे अनब्लॉक ज़रूर करोगी और मुझे फिर से तुमसे बात करने का मौका मिलेगा। हेलो, अख तेरी लड़ गई मेरे उते खड़ गई, अख तेरी लड़ गई मेरे उते खड़ गई। कैसा इश्क का है रिवाज, दिल भी आए क्यों ना ये बात। तेरी आंखों के गहरे राज पढ़ना चाहूं हो ना इतराज। तुझको पास आजा पास आजा पास आजा पास। सोनिए नच ले सोनिए नच ले सोनिए नच ले मेरे नाल तू। सोनिए नच ले सोनिए नच ले सोनिए नच ले मेरे नाल तू।
तेरी चाल तेरे वाल, मैं हूँ सुर तू है ताल, तू है सुर मैं हूँ ताल। बेबी नाच तू रही है और गाना भी वही है, बीट सही है और हीट नहीं है। मेरे दिल का कर ख्याल तू, मेरे दिल का कर ख्याल तू। सोनिए नच ले, सोनिए नच ले, सोनिए नच ले मेरे नाल तू। ਅੱਧੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਦੱਸ, ਮੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 15-20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਘਟ ਗਿਆ। और ऑलरेडी मैं मैरिड हूँ। फालतू की बातें मत करना दोबारा। काम से रिलेटेड मैसेज करना है तो ठीक है, नहीं फालतू की मैसेजेस मत करना मुझे। ऑलरेडी मेरे 2 बच्चे भी हैं और शादी मुझे करनी होगी तो मैं आपसे शादी करूंगी, आपको ऐसा लगता है? हेलो। हाँ जी या गुड मॉर्निंग राहुल। हाँ जी हाँ जी। मैं ये बोल रही हूँ कि सड़क की अपडेट्स आई हुई थी क्योंकि हर सिटीज के इवेंट्स क्लोज हो रहे हैं अच्छा और एल्बम सॉन्ग के जो भी बच्चे यहाँ पे काम करने वाले हैं उनका वो शेड्यूल रेडी कर रहे हैं। कल मैंने आपको कॉल किया कितना सारा, सर ने मुझे बोला कि आपसे बात करने के लिए, आपका कॉल ही नहीं लग रहा था। हाँ जी, वो मैम मेरा फ़ोन थोड़ा ख़राब था ना, इसकी थोड़ी डिस्प्ले में प्रॉब्लम थी, तो ये थोड़ा पुराना फ़ोन है तो इसलिए थोड़ा था दिक्कत आ रही ओके थी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ के सारे शेड्यूल्स रेडी हो रहे हैं अच्छा आपके एल्बम सॉन्ग की, ठीक है? क्योंकि सर बोल रहे हैं कि कुछ टाइम में 1 ईयर हो जाएंगे और अगर आप काम ही नहीं करोगे राहुल तो आगे के बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे आपको और आगे के प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करोगे आप? हाँ जी, वो मैम वही मैं पता क्या कर रहा हूँ कि मैं अभी इसलिए जॉब पर लगा हूँ, तो अभी मैं काम कर रहा हूँ कि मैं कहा जो सैलरी आप आएगी तो फिर मैं आपको करूँगा पे। अभी जो रक्षाबंधन पर मैंने थोड़ा ट्राई करना है, अभी रक्षाबंधन तक हो जाएगा, जब 15 तारीख तक हो जाएगा। हाँ जी कितना टाइम लगेगा आपको? हाँ जी, जहाँ मैं का 9-10 तारीख को हो जाएगा, जब 15 तारीख को तो मेरा इधर पूरा 1 महीने मतलब कंप्लीट हो जाएगा ना इधर। हाँ जी, जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ लुधियाना में। हाँ जी, तो मतलब 15 तारीख तक कर मेरा कंप्लीट हो जाएगा पूरा। वैसे उससे पहले भी अगर पहले पैसे मिल गए एडवांस तो आपको एडवांस दे दूँगा। हाँ जी, आपको दे दूँगा। मैं सर से एक बार बात कर लेती हूँ ठीक है और आपको इन्फॉर्म करती हूँ इवनिंग तक। ठीक है, ओके चलो ओके जी। हाँ जी ये क्या फालतू के मैसेजेस करते रहते हो आप? कितनी बार मैंने इग्नोर किया कि चलो ऐसे ही आप बोलते होंगे, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या?